बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोमवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। राज्य सचिवालय में हुई इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि सीएम ममता के साथ हमारे लंबे समय के रिश्ते हैं, उनके शासनकाल में हुए विकास को हमने देखा है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य बीजेपी को हीरो से जीरो बनाना है। ममता बनर्जी के साथ मीटिंग के बाद बिहार के सीएम ने कहा कि हमने तय किया है कि सभी पार्टियों को एक साथ आकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटना चाहिए। विपक्षी दलों को देश के विकास के बारे में सोचने के लिए एक मंच पर आना ही होगा। बीजेपी को देश के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी के नेताओं को केवल अपने प्रचार की चिंता है। बंगाल में हुई ममता बनर्जी के साथ बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि बैठक बहुत ही सकारात्मक रही। वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस बैठक के बाद कहा कि जेपी आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था, इसीलिए हमें पहले बिहार में एकता का संदेश देने के लिए एक बैठक करनी चाहिए। इस संबंध में मैंने नीतीश जी से अनुरोध भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बीजेपी का सफाया करना है। मीडिया, फर्जी नैरेटिव और गुंडागर्दी का इस्तेमाल करके बीजेपी हीरो बनी है। विपक्षी दलों की एकजुटता पर ममता ने कहा कि ईगो का कोई सवाल ही नहीं है, हम सामूहिक प्रयास चाहते हैं। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद चल रही है। कभी शरद पवार, कभी तेलंगाना के सीएम केसीआर, तो कभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इसके लिए पहल करते हुए दिख रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने एक ही दिन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ मुलाकात कर सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। इन सियासी मुलाकातों के जरिए नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए दिख रहे हैं। बीते दिनों सीएम नीतीश ने कहा था कि 2024 के चुनाव को देखते हुए पूरे देश का दौरा करेंगे। इसमें विपक्षी एकजुटता पर पूरा जोर दिया जाएगा। इसे लेकर सभी लोगों के साथ दिल्ली में बात भी हो चुकी है। कांग्रेस और अन्य दल सहमत भी हैं। नीतीश ने कहा था कि 7 महीने से बात रुकी पड़ी थी, लेकिन जब दिल्ली बुलाकर बात की गई तो सभी बातें हुई। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा था कि दिल्ली में बैठे लोगों को काम से नहीं बल्कि प्रचार से मतलब है। इतिहास बदलने का प्रयास हो रहा है। आज तो बातचीत हुई गई और पहले तो हमारा संबंध इनके साथ रहा ही है। आना जाना यहाँ से हमारा बराबर होता था, तो कुछ वर्षों से तो आ ही नहीं पाए। इनसे बात हुई और आज यहाँ आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी की बात हुई। यहाँ सब कुछ देख रहे हैं कितना इन्होंने और डेवलप कर दिया है, तो इन सब चीजों को और बाकी जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है, और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती रहती है, कुछ है नहीं। आप जरा सा देख लीजिए, यहीं पर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि दिल्ली ने किया है, तो कहीं भी चल करके आप देखिए ना कि वहां से जो काम हो रहा है। इसलिए बाकी सब कुछ ये है तो देश के हित में। और लोग तो जो कुछ भी हम लोगों के देश का पुराना इतिहास है और आजादी की लड़ाई है, तो उन सब चीजों को नई पीढ़ी तक सब दिन के लिए लोगों को रहना चाहिए। तब ये लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे, क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत, और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है। और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है।